महारानी का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। आप सब कथा जानते हो, सती मैया की कथा अद्भुत है। देखो, मैंने आपसे कल भी कहा था और रोज मैं कहता हूं, अपने देहाभिमान को हमें छोड़ देना चाहिए। सारे लड़ाई झगड़े मुकदमे सिर्फ सिर्फ सम्मान को लेकर के हैं, है कि नहीं? एक बार की बात, एक सभा थी। दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ के ससुर हैं। तो दक्ष प्रजापति आए, सबने प्रणाम किया, पर भोले बाबा की आंख नहीं खुली, ये नहीं खड़े हुए। अब इनको अभिमान हो गया कि बताओ, सब लोग खड़े हुए पर ये क्यों नहीं खड़े हुए? तो लोग कहते हैं ना कि हम इसके, इन्होंने जो हमारे साथ में किया, हम इसका बदला लेंगे, कहते हैं ना। ये जो बदले वाली भावना, ये बहुत खराब है। अब बदला लेना है अपने ही दामाद से। यज्ञ करवाई, सभी बहनों को बुलाया है, पर सती को निमंत्रण नहीं दिया। अच्छा देखो, मायके में विवाह हो तो हमारी माताएं बहनें बहुत उत्साहित रहती हैं, है कि नहीं बोलो? और अगर उनको निमंत्रण ना मिले तो कितना बुरा मान जाती है। मानती कि नहीं मानती? कभी कभी तो ऐसा होता है, कहो संबंध ही खराब हो जाए, है कि नहीं बोलो? सती मैया ने जो है देखा कि हमारे घर के ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, हमारे घर के ऊपर से गड़गड़ गड़गड़ जा रहे हैं। और इतने में जो है क्या देखते हैं कि जो है ऊपर से देखा कि ये तो हमारी बहन का है। इशारे से पूछा, कहां जा रही हो? देखो, कभी कभी ऐसा होता है, अगर 2-3 बहनें हो, 4, 3 को पूछा जाए, एक को ना पूछा जाए, तो तीनों बहुत जो है एक दूसरे को चिढ़ाती हैं और बार बार फोन करके पूछेंगी, तुम्हारा निमंत्रण आया कि नहीं आया, जबकि जानती है नहीं आया। नहीं नहीं, हमको तो दिया है, दूसरे को दिया हो चाहे नहीं दिया हो। माता सती बहुत परेशान। पता चला कि हमारे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं। अब तो बड़े चिंता में, यज्ञ तो हो रहा है, पता नहीं क्यों उन्होंने निमंत्रण हमको नहीं दिया, क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है भूल गए हो? देखो, कई जगह ऐसी होती है जहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए। जैसे बेटी के घर, भगवान की कथा में, अपने पिता के घर, इन जगहों पर जो है बिना बुलाए जाना चाहिए। गुरु के पास निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। और कहीं कथा भागवत हो रही हो तो वहां भी बिना बुलाए ही जाना चाहिए, निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। और अगर आप बिना बुलाए गए हैं तो उसका फल आपको 1000 गुना ज्यादा मिलता है कि नहीं बोलो? अब तो माता सती बहुत परेशान है, बार बार अंदर जाए बाहर जाए। भगवान भोलेनाथ ने हल्की सी आंख खोल करके देखा, मैया परेशान है। आई देवी बैठ गई, अजी सुनते हो? भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्या बात है? हमारे मायके में यज्ञ है। बल्कि संबोधन तो ये आता है, प्रजापतेस्ते सुसुरस्य सांप्रतम। उन्होंने ये नहीं कहा हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, उन्होंने ये कहा आपके ससुर साहब यज्ञ करा रहे हैं, जिससे संबंध हमारा न झलके, इनका झलके। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बहुत अच्छी बात है, यज्ञ कथा भागवत तो होनी चाहिए। तो क्या आप चलोगे नहीं? देवी, क्या निमंत्रण आया है? अरे निमंत्रण तो हो सकता है पिताजी भूल गए हो, व्यवस्था बहुत बड़ी बड़ी करी है ना,
सारी बहनें चली गई हमारी। हो सकता है जो भूल गए हो, पिताजी हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो, वैसे तो मैंने बताया कहां कहां बिना बुलाए जाना चाहिए, पर ससुराल में कभी भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। नहीं तो वहां सम्मान की अपेक्षा अपमान होने के ज्यादा चांस रहते हैं। देखो देवी, ससुराल का मामला है, हम तो जाएंगे नहीं। माता ने जिद करी, अरे चलो मानो बात, कोई बात नहीं है, हो सकता है भूल गए हो। और पता है जैसे ही हम लोग चलेंगे देखना पिताजी तुरंत माफी मांगेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं नहीं जाऊंगा देवी, आपको जाना है तो जाओ, आपको रोकूंगा नहीं। अब मैया बड़ी चिंतित कि ये जाएंगे नहीं और हम कैसे जाएं, और हम जाएंगे नहीं तो मामला थोड़ा बुरा हो जाएगा। जैसे तैसे जो है तैयार हुई। भगवान भोलेनाथ ने नंदी को साथ में भेजा, जाओ देखो जाकर मैया के साथ में जाओ, छोड़ के आओ। अब तो माता सती आगे आगे जाती जाए और पीछे मुड़ करके देखती जाए। हो सकता है भोलेनाथ कह दे रुको, अच्छा हम भी चल रहे हैं, पर बाबा ने आंखें बंद कर ली। या यूं माने कि माता सती का परित्याग भगवान भोलेनाथ ने कर दिया। या परित्याग तो उसी दिन हो गया था जिस दिन माता सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए। उसी दिन से बाबा ने जो है माता सती की तरफ ध्यान देना कम कर दिया। उस धर्म पत्नी को त्याग देना चाहिए जो हमें धर्म कर्म करने से रोके। उस पिता को त्याग देना चाहिए जो पिता हमें धर्म कर्म करने से रोके। उस बेटे को त्याग देना चाहिए जो बेटा हमें धर्म कर्म करने से रोके। और उस भाई को छोड़ देना चाहिए जो भाई हमें धर्म कर्म करने से रोके। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को छोड़ दिया, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया। कोई भी हो धर्म कर्म करने से रोकता है तो हमें उसका परित्याग कर देना चाहिए। मैया पहुंची, सादर भलिय मिली एक माता। मैया तो थोड़ा हंस करके बोली, मां तो सबकी मां होती है कि नहीं? बोलो। तो जो है मैया मिली और जो बहनें थी जिनको पता था वो सब मुस्का मुस्का के बातें कर, देखो बिना निमंत्रण के चली आई। एक स्त्री सब कुछ सह सकती है पर अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। बोलो, सह सकती है? नहीं सह सकती ना। पर परीक्षित जी ये कलयुग है, हम तो देखते हैं इतने केस होते हैं, बोले कि अपने ही पति को मरवा दिया, बोलते कि नहीं? बताओ, कलयुग में कुछ भी संभव है। एक स्त्री जो है कभी भी अपने पति का अपमान नहीं सह सकती है। मैया गई यज्ञ में, देखा कि सबके आसन तो लगे हैं पर मेरे पतिदेव का आसन नहीं लगा। मैया को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। यज्ञ में स्वाहा स्वाहा हो रहा था, मैया गई उसी में जो है अपने शरीर का जो है परित्याग कर दिया, अग्नि से स्नान कर दिया। भगदड़ मच गई। नंदी रोते रोते गए, बाबा को बताया, नारद जी के भी माध्यम से पता चला। भगवान भोलेनाथ ने आंखें खोली, एक जटा से अपने एक बाल को जो है तोड़ा, जमीन पर पटका। एक देव पुरुष प्रकट हुआ, आदेश दिया, जाओ उस दक्ष के यज्ञ को जो है विध्वंस कर दो और उस दक्ष का संहार कर दो। वो भयंकर तूफान आया है परीक्षित जी, पता ही नहीं चला कहां क्या चला गया।
और जो पंडित जी थे जो यज्ञ करवा रहे थे, उनकी आदत थी बात बात पर दाढ़ी में हाथ फेरने की। कुछ लोगों की आदत होती ना बार बार ऐसे ऐसे करने की, देखा होगा। अब कुछ लोगों की ऐसे ऐसे करने की होती है। वो जो है देव पुरुष गया और बाबा की दाढ़ी पकड़ी और सबसे पहले उस दाढ़ी को ही उचारा। सबका एक तरफ से संहार किया, जो जो शामिल था सबको दंड मिला। दक्ष को पकड़ा, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। भगवान भोलेनाथ आए, माता सती को उठाया है। रोते हुए बाबा उनके शरीर को लेकर के चले हैं। जहां जहां मैया के अंग प्रत्यंग गिरे हैं वहां वहां एक एक पीठ की स्थापना हो गई। ऐसे जो है 64 जगह माता के अंग प्रत्यंग गिरे हैं, एक एक पीठ की स्थापना वहां पर हुई है। एक एक योगिनी की स्थापना हो गई। देवता लोग आए, सबने प्रार्थना करी, बाबा यज्ञ संपूर्ण होनी चाहिए, यज्ञ कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए, यह अपराध है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, गए और दक्ष को एक बकरे का सर लगाया। आज भी यदि आप भोलेनाथ के मंदिर में जाओ और बकरे की आवाज से निकाल करके भगवान भोलेनाथ को कह दो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, बकरे की आवाज निकाल करके ये बोलते हो ना, भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे ससुर जी जो है क्षमा मांग रहे हैं। उस जगह पर भगवान भोलेनाथ गए हैं और जो है यज्ञ को परिपूर्ण किया। कहने का भाव ये है, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। कितना भी हो जाए, जहां पर आपके जाने से लोग देख करके आपको खुश ना होवे, वहां पर हमें नहीं जाना चाहिए। माता सती गई, उनको अपना शरीर का परित्याग करना पड़ा, बाबा को दुख उठाना पड़ा। आगे की कथा में